we will discuss about the chapter 10 microbes in human welfare. बेसिकली अभी हमने चैप्टर 8 में पढ़ा कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, बेसिकली उनके बारे में पढ़ा, कैंसरस डिजीजेस पढ़ा, आपके कैंसर क्या होते हैं, एड्स क्या होता है, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ा। मतलब हमने एक पक्ष को देखा, एक पहलू को देखा कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिजीज कॉजिंग होते हैं, बट ह्यूमन वेलफेयर में मतलब माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बोल सकते हैं कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट्स कुछ के पॉइंट्स हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। एग्जाम पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है और हम अपने लिए भी इसको जानकारी रख सकते हैं, हमारे लिए यूजफुल भी होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात आती है माइक्रोब्स क्या है, तो माइक्रोब्स वो होते हैं डू नॉट सी इन योर नेक्ड आइज। मतलब माइक्रोब्स वो होते हैं जिनको हम अपनी नकली आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आइज जिनको हम नहीं देख सकते, बट उनको हमको अगर देखना है तो हमको उनको क्या करना पड़ेगा, कॉलोनीज में जनरेट करवाना पड़ेगा, कॉलोनीज में फॉर्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जैसे मान लो हम एक पेट्री डिश ले सकते हैं और उस डिश में हम न्यूट्रिशन कल्चर मीडियम, जिसमें हम न्यूट्रिशन कल्चर मीडियम प्रोवाइड करवा दें और देन हम उनको ह्यूमन वेलफेयर में जो भी यूजफुल माइक्रोब्स उनको रखकर हम उनको बड़े पैमाने पर लार्ज अमाउंट में ग्रो करवा सकते हैं, फिर हम उनको देख सकते हैं, तब वो हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ऐसा करते हैं वो लोग जो स्टडी करते हैं, जो क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, वो इस तरीके से ये यूजफुल होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें माइक्रोब्स, तो नेक्ड आइज से दिख रहे हैं। आगे है माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। माइक्रोब्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें तो सॉइल के सरफेस पर, डीप सॉइल, इनसाइड द सॉइल के अंदर मिट्टी में गहराई तक प्रेजेंट होते हैं, जहां कोई और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, वहां भी ये मिलेंगे। वाटर में मिलेंगे, एयर में मिलेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड द ह्यूमन एंड प्लांट बॉडी। तो बेसिकली हर जगह ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट है। और भी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव रखने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। लाइक दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अपर भी और लोअर भी, स्नो में भी, बर्फ की कई सारी लेयर्स के नीचे भी मिल सकते हैं। मतलब हर एक जगह बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, हर एक कल्चर में वो ग्रो करने की और पाए जाने की उनमें कैपेबिलिटी होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि हम माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम माइक्रोब्स का कैसे यूज या इस्तेमाल करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में, चीज़ों को बनाने में, ठीक है, या फूड के प्रिपरेशन में भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। इसको हम देख सकते हैं। जैसे क्या होगा कि जनरली हम पढ़ते आ रहे हैं या देखते हैं घर में दही का बनना, दूध से दही बनाई जाती है घर में, हमारे ब्रेड फॉर्म होता है, केक पेस्ट्रीज भी बनते हैं, कुछ माइक्रोब्स वहाँ भी यूज होते हैं। तो जनरली जो दूध से दही बनने का प्रोडक्ट है वो भी हमारा माइक्रोब्स की कैटेगरी में आ जाता है। कैसे होता है? सबसे पहले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसी को हम लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होता है दूध से दही को जनरेट करने में या दूध से दही को फॉर्म होने में। कैसे हम बनाते हैं इसको? सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कोई भी कंटेनर ले लिया हमने, उस कंटेनर में हमने गुनगुना दूध लिया। ऐसा दूध कैसा होता है? गुनगुना। अब वो दूध में बेसिकली हम योगर्ट्स को ऐड कर रहे हैं, हम दही को डाल रहे हैं। अब जो दही हम दूध के अंदर डालने जा रहे हैं, उस दही में क्या है? उस दही में लैब है, उस दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, और ये दूध क्या है? दूध एक कल्चर मीडियम है, न्यूट्रिटिव कल्चर मीडियम है। किसके लिए? लैब के लिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के लिए। तो जैसे ही योगर्ट्स में एंटर करेगा दूध के अंदर, जैसे दही दूध के अंदर आएगा, इस लैब को, इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को इसका न्यूट्रिटिव कल्चर मीडियम मिल जाएगा और ये बड़े कॉलोनीज में ग्रो कर जाएगा, बड़े पैमाने पर लार्ज अमाउंट में ग्रो करेगा दूध के अंदर। और क्या करेगा? इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में जो एसिड है वो दूध के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। हमको पता है कि दूध में प्रोटीन होता है, पिनोल है, तो क्या है दूध के सभी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा कौन? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और देन जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा और दही में विटामिन B12 मिलती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद है, अच्छी मानी जाती है। बेसिकली और भी कुछ चीजें हैं जो हमारी विटामिन B12 है,
या जो रही हमारी वो स्टमक के अंदर बेसिकली जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को एंटर करने से रोकता है, या हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इसलिए बेनिफिशियल रोल है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का, और दूध से दही बनाने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरीके से माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हुआ ह्यूमन वेलफेयर में। आगे है चीज। हमको पता है चीज दो तरीके की होती है, स्विस चीज और रॉकेफोर्ड चीज। स्विस चीज का अगर एग्जांपल हमको लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमको समझना है कि स्विस चीज होती कैसी है, तो बेसिकली अगर आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा तो जेरी जिस चीज के पीछे भागता है वो भी बेसिकली स्विस चीज ही होती है। और स्विस चीज और रॉकेफोर्ड चीज जो है वो अलग अलग है, इन दोनों का टेस्ट, दोनों का फ्लेवर दोनों अलग अलग होता है। स्विस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया है वो हमारा प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमानी। प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमानी जो है वो स्विस चीज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली जब हम ब्रेड के ऊपर प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमानी का यूज करवाते हैं या उनको ग्रो करवाते हैं तो क्या होता है, उस ब्रेड में लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का प्रोडक्शन हो जाता है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमानी जो होता है वो CO2 के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बड़े पैमाने पर। जिससे क्या होता है, जो हमारा ब्रेड है वो फ्लफी हो जाता है और उसमें होल्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपका स्विस चीज होता है उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं। क्यों होल्स होते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमारा प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमानी ने क्या कर दिया है, लार्ज अमाउंट में CO2 गैस का प्रोडक्शन कर दिया है, जिसकी वजह से उसके होल्स जनरेट हो गए हैं और इसका फ्लेवर भी अलग हो जाता है। क्लियर? आगे तीसरा टाइप है रॉकेफोर्ड चीज, जिसके लिए एक फंजाई रिस्पॉन्सिबल है। फंजाई भी माइक्रोब्स में आता है, तो बेसिकली पेनिसिलियम रॉकेफोर्ड, ये जो आपका फंजाई है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रॉकेफोर्ड चीज बनाने के लिए। तो कुछ चीजें हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का बनाने में, तो ये कुछ माइक्रोब्स हुए। इसके अलावा आपका डव यूज फॉर मेकिंग ब्रेड। डव का यूज हम ब्रेड को बनाने में भी यूज करते हैं, और ब्रेड को बनाने के लिए जिस ईस्ट का यूज हम डव में करते हैं उसको बोलते हैं सैक्रियोमाइसिस सर्विसी। इस ईस्ट का यूज हम कर सकते हैं किस लिए, डव के थ्रू ब्रेड को बनाने में। ठीक है, बाकी डव का यूज हम इडली और डोसा बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमने माइक्रोब्स का यूज किया, ईस्ट का हमने यूज कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपका ईस्ट है इंपॉर्टेंट है, सैक्रियोमाइसिस सर्विसी। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो बेकर्स ईस्ट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, और इससे आपकी डव से ब्रेड बनाई जाती है। बाकी डव का यूज आपको जब तक खमीर उठती है डव में, घर में क्या होता है, घर में डव को रख दिया जाता है। इडली डोसा बनाने से कुछ घंटे पहले हम हो सकते हैं 12 घंटे पहले हम उसको बना के रख देंगे, उसमें खमीर उठेगी। तो खमीर वो कहाँ से उठती है, खमीर जो उठती है वो माइक्रोब्स की वजह से उठती है, जिसकी वजह से जो हमारा इडली या डोसा है वो फ्लफी बनता है, मुलायम बनता है, स्पंजी बनता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। इसके अलावा टॉडी ड्रिंक है। टॉडी ड्रिंक बेसिकली ये साउदर्न इंडिया में पिया जाने वाला एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ठीक है, वहाँ के लोग ज़्यादा यूज करते हैं इसको। बेसिकली क्या होता है कि फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स, जब पाम्स जो टी होती है, खजूर का जो पेड़ होता है, उसकी बेसिकली जो उसकी ब्रांचेस का जो अपर लेयर्स है, ठीक है, उसके छिलके हैं, बेसिकली उनको क्या उनके फर्मेंटेशन के थ्रू उनको टॉडी ड्रिंक प्राप्त होती है। ठीक है, तो टॉडी ड्रिंक का यूज कहाँ करते हैं, साउदर्न इंडिया में, वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक मानी जाती है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका यूज या जिनको बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। इसके अलावा आप परिचित हो पनीर से, पनीर भी माइक्रोब्स की वजह से ही बनती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं, इनका यूज हम डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स को बनाने में यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, रोजाना। अब आगे हम जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।